ऑल ऑफ यू नो ऑल ऑफ यू नो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, नॉन मेटल, मेटल, मेटलॉइड और पुअर मेटल्स क्या होते हैं, वो बेसिक सी चीज है, वो आपको आना चाहिए। टॉप से ऑक्सीजन, सल्फर आपके नॉन मेटल होते हैं, सेलेनियम, टेलुरियम आपके मेटलॉइड होते हैं, और आपका जो पीओ होता है, पोलोनियम, वो आपका पुअर मेटल्स होता है। ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस में आपका जो ऑक्सीजन होता है वो O2 और O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो सल्फर होता है वो S8, S6, S4, S2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये O3 और ये S2, ये आपके सॉरी ये O2 एंड ये आपके H2, ये आपके पैरामेडिकल सॉरी क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। ओके। एंड रिमेनिंग O3 से लेकर के यहाँ तक आपके डायामैग्नेटिक होते हैं। ओके। ये सारे एलिमेंट आपके डायामैग्नेटिक होते हैं और ये आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया सबको? उसके बाद डायरेक्टली जो आपका लाइक मैंने लिखा होगा, एटॉमिक रेडियस है, आयनिक एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो आप लोग छोड़ सकते हो। छोड़ना मतलब यह है कि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन चीजें मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होता है दैट इज सल्फर का ज्यादा होता है, फिर आपका Sc का होता है, फिर आपका Te का होता है, फिर आपका पोलोनियम का होता है, फिर आपका ऑक्सीजन का लास्ट में आता है। एक्चुअली में होना चाहिए ऑक्सीजन का सबसे टॉप पर। क्या होता है, ऑक्सीजन 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 के पास लोन पेयर होते हैं। ओके। तो वो रिपल्सन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इसका लास्ट बॉर्डर आता है। ओके। इसका फर्स्ट होना चाहिए, इसलिए लास्ट में आता है, रिपल्सन की वजह से एफिनिटी। ओके। नाउ इसके बाद जस्ट बाद H2O के साथ रिएक्शन करके आपका H2O फॉर्म करता है एंड H2S फॉर्म करता है, H2Se फॉर्म होता है, H2Te फॉर्म होता है एंड H2PO जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, ये फॉर्म नहीं होगा। ओके। इसके बारे में कोई प्रॉपर्टीज नहीं जानना है नेक्स्ट टाइम। तो H2O फॉर्म होता है, वाटर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, H2Se है, H2P, ये सारे एलिमेंट फॉर्म होते हैं। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या फॉर्म होता है? ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो कुछ भी नहीं, मतलब ऑक्सीजन ही होगा। ओके। सल्फर के साथ रिएक्शन तो SO2 फॉर्म होगा एंड साथ में SO3 भी फॉर्म होता है। बाकी सारे एलिमेंट SeO2 फॉर्म कर सकते हैं, लाइक TeO2 फॉर्म कर जाएगा। ओके। यहाँ तक समझ में आया? SO2 के बारे में यहीं से याद कर लो, ये आपका रिड्यूसिंग गैस होता है, रिड्यूसिंग गैस होता है SO2 आपका। ओके। इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रेयरली आपको देखने को मिलती है, ये समझो कि आपके सिलेबस में है नहीं, उसको नेग्लेक्ट कर सकते। ओके। 99% क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से आएंगे, बाकी क्वेश्चन किसी और प्रॉपर्टी से नहीं आएंगे। ओके। नॉर्मली आपको SO2 रिड्यूसिंग गैस बिहेवियर ही शो करता है आपका। ओके। एंड ऑक्सीजन के साथ मींस ऑक्सो हैलाइड फॉर्म कर सकता है, लाइक अगर मैं बात करूं O2F2 जस्ट अभी मॉर्निंग में आपने देखा, एंड OF2 आपने मॉर्निंग में देखा, Cl2O, ये सारे के सारे मॉर्निंग में आपने देखे, ये सारे के सारे ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ओके। ऑल हेलो ऑक्साइड। ओके। नाउ सल्फर आपका क्या फॉर्म करेगा? सल्फर आपका SF2 फॉर्म करेगा, SF4 फॉर्म करेगा, SF SF6 टाइप के एलिमेंट फॉर्म करता है। ओके। हाँ SF4, हाँ ये यही एलिमेंट फॉर्म करेगा। फिर आपका टेलोरियम है, वो शायद TeF4 टाइप फॉर्म करता है, बट जरूरत नहीं, उसको मत पढ़ो। ओके। नाउ सल्फर के कुछ और हैलाइड्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लाइक S2Cl2, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेयर टू दिस। ओके। मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप छोड़ सकते हो। S2Br2 एंड Cl2 हो गया Sc। ओके। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सपेक्ट करो कि इसका जेई में क्वेश्चन आ सकता है, इसका जेई में क्वेश्चन आ सकता है आपके टाइम में, बोल रहा हूँ जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, या आपके बैच, जो आपके बैच में जितने भी स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया पेपर देंगे, तो इसके ऊपर क्वेश्चन या इसका कहीं ना कहीं यूज आ सकता है किसी ना किसी रिएक्शन में, H2Cl2। इसके लिए हमने कुछ
डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी देखी थी H2Cl2 की, ओके, वो क्लास में डिस्कस हुई होंगी। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या था, H2Cl2 को हीट करने से आपका सल्फर और HCl4 बनता था, ओके। अच्छा, एक रिएक्शन और मैंने बताया था कि जिसमें H2Cl2 एक बाई प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है बेटा, बाई प्रोडक्ट। कौन सी रिएक्शन थी, P4 प्लस SOCl2 SOCl2 के साथ रिएक्शन करके PCl3, PCl3 plus SO2 यस PCl3 बनाता है एंड SO2 बनता है प्लस H2Cl2 H2Cl2, ये आपका बाई प्रोडक्ट होता है। मेन प्रोडक्ट आपका ये है PCl3। अच्छा, PCl3 के बारे में कोई ये कैसा होता है, वाइट ऑयली लिक्विड होता है शायद, वाइट ऑयली लिक्विड होता है, जरूरत नहीं आएगा नहीं, ये बाई प्रोडक्ट हम P4 से बना सकते हैं, ये याद रखना है, ओके। नेक्स्ट हाइड्राइड की बात करते हैं। हाइड्राइड का आपको बॉन्ड एंगल आना चाहिए, डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, आई थिंक ये आइडिया होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ओपन कप टाइप का शेप होता है, आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर H2O होता है, ओके, एंड यहाँ पर आपका H2S होता है, यहाँ पर आपका H2SE, यहाँ पर H। इस पॉइंट से आपको पता लगता है कि ये आपका H2S जो है वो वोलाटाइल है, थोड़ा सा ही हीट करने से निकल जाएगा, या नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर आप गैस बन के निकल जाएगा, ओके, या बेसिकली गैस होता है, ये एक वोलाटाइल गैस H2S, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं O2 एंड प्रिपरेशन ऑफ O2। O2 को अभी जस्ट बताया आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होते हैं। एंड इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन आती है KClO3। KClO3 को हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 के साथ हीट करते हैं, आपका KCl बनता है प्लस O2 बनता है, ओके, समझ में आया। ये रिएक्शन देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, यहाँ पर -2 है एंड यहाँ पर 0 है, ओके, एंड यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, टेल मी। क्लोरीन क्या -1 है या +1 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट minus माइनस KClO3 है यार, के का आपका +1 है, प्लस एल की जगह एक्स पुट करो, यहाँ पर -6 हो जाएगा, ये इज इक्वल plus टू 0, 5 एक्स इज इक्वल टू +5 आएगा, तो Cl यहाँ पर +5 में है, यहाँ पर किस में गया Cl, -1 -1 में। तो अभी देखो, एक ही एलिमेंट से आपका -1 में चेंज हो रहा है और 0 में चेंज हो रहा है। इस टाइप की रिएक्शन का एक नाम होता है, आपको पता है क्या, डिड यू नो दैट। देखो, एक ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, इसको बोलते हैं ऑटो रिडक्शन या ऑटो ऑक्सीडेशन, ओके, ऑटो रिडॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑटो रिडॉक्स। और एक होता है डिस्प्रपोर्शनेशन, जो आप लोग अभी जस्ट बताया। डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बताया कि डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है, कोई एक एग्जांपल दो, लाइक H2Cl2 आपको हीट करने पर सल्फर में जाता है एंड HCl4 में जाता है। यहाँ पर H2Cl2 सल्फर कितना होता है, ये सल्फर यहाँ पर 0 में गया एंड यहाँ पर सल्फर किस में गया, +4 जिसमें भी गया होगा, सोचो। यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है जिसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ऑटो रिडक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक एलिमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर आपका KClO3 का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, ओके, इस पूरे कंपाउंड का KCl में जा रहा है एंड O2 में जा रहा है। समझ में आया पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर Cl +5 में है एंड यहाँ पर ऑक्सीजन -2 में है, ऑक्सीजन वाला पार्ट 0 में जा रहा है, +5 वाला पार्ट आपका -1 में जा रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आया, ऑटो रिडॉक्स बोलते हैं। बट एग्जाम में बहुत सारे बुक्स में इस रिएक्शन को भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम दिया हुआ। तो जब भी अगर एग्जाम में आपके सामने दो ऑप्शन हो, ऑटो रिडॉक्स या रिडक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन, गो फॉर द ऑटो रिडॉक्स। अगर ये ऑप्शन में ही नहीं है तो आप डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में टिक लगा के आओ। समझ में आया।
बात समझ में आई या नहीं आई ऑल ऑफ यू? अगर ऑप्शन में ऑटो रिडक्स कहीं लिखा है इसको टिक लगाओ, अगर नहीं लिखा है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में टिक लगाओ इस रिएक्शन के पर्पज से। ओके, चलो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। आपको KClO3 कंपाउंड दिख रहा है, KClO3 कंपाउंड दिख रहा है, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट +5, ऑक्सीजन -2, ये पोटेशियम +1। जब चेंज होगा तो ये आपका +1 में ही रहेगा, ये आपका -1 में जाता है एंड प्लस O2 आपका 0 में जाता है। इस एग्जाम्पल पे ध्यान दो और इस एग्जाम्पल पे ध्यान दो। इन दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लेट से इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पर, नहीं समझ में आ रहा आपको? चलो दूसरा एग्जाम्पल लिख लो। P4 के साथ जब आपका रिएक्शन होता है किसका, NaOH का, चलो ये आपको याद रहता है, PH3 बनता है, NaH2PO2 बनता है। यहाँ पर सल्फर आपका 0, फास्फोरस 0 है, राइट? यहाँ पर फास्फोरस कितना, -3, यहाँ पर फास्फोरस कितना, -3 + 5 कितना है? हाँ, बोलो बोलो बोलो, H3PO2 +1 +1 +1 +1 है, +1 है। तो 0 से आपका -3 में जा रहा है और इसी 0 से आपका किस में जा रहा है, +1। तो चेंज किसका हो रहा है, सिर्फ फास्फोरस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, समझ में आया? एक ही एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फास्फोरस के बारे में। यहाँ पर देखो इस पूरे कंपाउंड में Cl का चेंज हो रहा है -1 में, ध्यान से देखोगे तो, और ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है O2 में। समझ में आया? इस पूरे कंपाउंड में एक आपका Cl है और एक आपका ऑक्सीजन है। यहाँ पर दो चीजें हो रही होती हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज में हो रहा है। समझ में आया हर्षदा? yes sir. ओके, ये चीज क्लियर है। जब आपका इस तरीके से रिएक्शन फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हो रहा होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑटो रिडॉक्स। ओके, अगर सेकंड वाला ये वाला हो रहा फास्फोरस वाला, इसको बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बट अगर ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके सामने, ये वाला एग्जाम्पल, और आपके सामने ऑटो रिडॉक्स का ऑप्शन ही नहीं है, तो आप डिस्प्रोपोर्शनेशन में टिक लगा के आओगे, समझ गए? बट छोड़ के नहीं आना। ओके, क्लियर है ना? हाँ चलिए, नेक्स्ट जो प्रिपरेशन था इस केस में O2 का, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट प्रिपरेशन आपका ये क्लियर हो गया, चलो इस पे रेज करते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन आपका जो आगे होंगे पंजाबी चूहे वाला प्रिपरेशन था, लाइक उसमें क्या क्या था, AG, HG, PB, CU, इनका क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन होता है, सेल्फ रिडक्शन होता है इनका। ओके, सेल्फ रिडक्शन हमने बताया था, लाइक इसका कोई ऑक्साइड होता है तो हीट करने पर या सेल्फ रिड्यूस होकर के आपका वो मेटल फॉर्म हो जाएगा एंड ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। फॉर एग्जांपल हम Ag का ही ले लेते हैं एग्जांपल, तो Ag2O आपका जो ऑक्साइड है रिड्यूस होकर के Ag में एंड O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका O2 गैस निकल जाता है इस केस। नेक्स्ट आपके सामने रिएक्शन थी, KMnO4 के साथ रिएक्शन करते थे, या KMnO4 को नॉर्मली हीट ही कर रहे थे आई थिंक। हीट करने से आपका K2MnO4 में कन्वर्ट होता है एंड प्लस MnO2 फॉर्म होता है, प्लस O2 गैस निकलती है यहाँ पर। ओके, क्लियर है? इसके सारे के सारे कलर याद करना, आपको कलर याद करना प्लस डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक याद करना है। ओके, सारा चीज याद करना इसका KMnO4 का। फिर इसके बाद एक रिएक्शन हमने देखी थी K2Cr2O7 के साथ। K2Cr2O7 को हीट करते हैं तब भी आपका यहाँ पर K2CrO4 बनता था, प्लस Cr2O3 बनता था, प्लस O2 गैस निकलती थी। उस केस में भी K2Cr2O7, ये दोनों की दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आपका नॉर्मली PbO2 था, Pb3O4 था। ओके, इन सबको रिएक्शन करने से आपका ऑक्सीजन गैस बन रहा था। ओके, नाइट्रेट को भी हीट करने से आपका ऑक्सीजन गैस बनता है, राइट? समझ में आया? नेक्स्ट फिर था आपका ओजोन। ओजोन वाले पार्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट इसका फिगर ही आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। रेजोनेंस की वजह से ये सारे बॉन्ड लेंथ आपकी इक्वल होती हैं, आपको आइडिया है, यहाँ पर प्लस साइन होता है, यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है। रेजोनेंस की वजह से
सारे बॉन्ड आपके इक्वल होते हैं एंड बॉन्ड बॉन्ड एंगल आपका 117 होता है। इसका कलर की बात करें तो इसका पेल ब्लू कलर की गैस है ये। ओजोन इस पेल ब्लू कलर का गैस है, ओके ना। ओजोन को बनाने की प्रोसेस सिंपल ही थी। ओजोन जब आपका ऊपर ओजोन लेयर बना हुआ है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। अच्छा, ओजोन की बनाने की प्रोसेस में हमने क्या किया था, O2 को साइलेंट डिस्चार्ज किया था। साइलेंट डिस्चार्ज आपको पता है, नॉर्मल जो आपका रोस्टर टोस्टर होता है घर पे, ये आपका हीटर बोल सकते हैं। तो इससे आपका O3 में कन्वर्ट होता है, ओके। एंड ये रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक का मीन क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव होती है, ओके। O3 के बारे में आपको पता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके। O3 आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाउ O3 आपका कंप्लीट हुआ। O3 के कुछ रिएक्शंस होती थी, ओके। O3 की कौन कौन सी रिएक्शंस है, अगर मैं इंपॉर्टेंट वन रिएक्शंस की बात करूं, O3 की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है विथ एच PbS के साथ रिएक्शन करके आपका PbSO4 फॉर्म करता है। एंड अगर I नेगेटिव होता है तो I नेगेटिव को ये I2 में ऑक्सीडाइज करता है। फिर आपका बात करें हम लोग NO2, NO2 को ये कन्वर्ट करता है, NO2 को N2O5 में कन्वर्ट करता है। ये थ्री रिएक्शन आपकी इम्पोर्टेंट वन थी। समझ में आया, ओके। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि हम लोग PbS लिखें तो यहाँ पर PbS2 में कन्वर्ट कर देगा, नहीं, ओके। बिकॉज यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो यहाँ पर भी +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी। इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, ओके, ध्यान रखना। ये देखते टाइम हमने एक रिएक्शन और देखी थी, जो I2 कंपाउंड यहाँ पर बनता है। इस I2 कंपाउंड के साथ O3 रिएक्शन करके फिर से HiO3 बनाता है। समझ में आया। और थोड़ा सा और ध्यान करो तो एक कंपाउंड और देखा था हमने, O3 आपका हाइपो के साथ रिएक्शन करके कुछ बनाता था। हाइपो के साथ रिएक्शन करके Na2S4O6 कंपाउंड बनाता था, ओके। ये कंपाउंड आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये पूरे की पूरी रिएक्शन +O3 होता है। यहाँ से यहाँ तक की पूरी रिएक्शन यूज होती है एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, एस्टिमेशन में काम आता है। समझ में आया या नहीं, ओके। ओजोन इतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन को ले लेना, इलेक्ट्रॉन को खा जाना। सल्फर आपका -2 रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर चेंज होकर सल्फर +6 में जाता है। इसका मतलब सल्फर के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, ओजोन इसको लेके चला गया। समझ गए, ओजोन सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ले लिया। सेम केस अगर आई, यहाँ पर I नेगेटिव देखोगे तो I नेगेटिव के पास लोन पेयर था, यहाँ पर I2 बना दिया तो अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ में आया, ये -1 में था और यहाँ पर I2 0 में पहुंच गया, -1 से 0 में पहुंच गया। ये होता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बेसिक मीनिंग, ओके। NO2 आपका +4 में था यहाँ पर +5 में कन्वर्ट किया। इतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके। ये क्लियर हुआ। इसके बाद फिर आता है आपका सल्फर। जो सल्फर आपका हमने बताया था कि सल्फर आपका एक S8 कंपाउंड होता है जो आपका रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करता है, और अगर उसको हीट करते हैं 369 केल्विन पर तो आपका S8 मोनोक्लिनिक में एग्जिस्ट होता है। इसको कूल करने से फिर से आपका वापस उसी में आ जाता है। समझ में आया ऑल ऑफ यू, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद इन दोनों का फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, सो इसका स्ट्रक्चर आपका एक क्राउन फॉर्म होता है और एक आपका चेयर फॉर्म होता है। स्ट्रक्चर आपको पता होगा, क्राउन बनता है। क्राउन तो आपको आता है ना, मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स वगैरह बनती है, लड़कियां अच्छे से जानती होंगी क्राउन क्या होता है।
चेयर फॉर्म लड़के जानते होंगे अच्छे से, कॉलेज में हम लोग को चेयर बनाया जाता था, मीन्स जब कुछ गलतियां करते थे ऐसे हाथ करके खड़े हो जाते थे 2-2 घंटे, 1-1 घंटे। वो हमारी बात है, अब तुम लोग के टाइम पे नहीं होता होगा, स्कूल नहीं जाते हो तो क्या होता होगा यार। रिएक्शन ऑफ सल्फर, अच्छा सल्फर का कौन कौन सा रिएक्शन था? सल्फर का रिएक्शन यहाँ, अच्छा यहीं पे करना है सब कुछ। सल्फर का रिएक्शन देखो, सबसे इम्पोर्टेंट वन रिएक्शन तो सल्फर का आपका NaOH के साथ रिएक्शन है। ओके, फिर अगर हम लोग देखें तो एक आपका H2SO4 के साथ रिएक्शन आता है। उसके बाद सारी की सारी रिएक्शन आप इग्नोर कर सकते हो। हाँ एक रिएक्शन और है, लाइक कंसंट्रेट HNO3 के साथ कर सकते हो, तो वो कंसंट्रेट HNO3 वाला HNO3 के पार्ट में भी हम डिस्कस कर सकते थे। ओके, बाकी सारे रिएक्शन ओके ओके हैं। NaOH के साथ रिएक्शन में क्या बनता है, टेल मी, कोई बताएगा कंपाउंड क्या बनेगा? सल्फर रिएक्शन कर रहा है यहाँ पर, ओके ये इनबिल्ट है, ओके ये ध्यान रखना। सल्फर रिएक्शन करेगा NaOH के साथ तो आपका कंपाउंड बनेगा Na2S। Na2H2O3 प्लस आपका Na2S बनता है। ये मेजर कंपाउंड है, इसको ध्यान में रखना होता है। ये रिएक्शन भी डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पर सल्फर जीरो होता है एंड इस सल्फर में और इस सल्फर में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो दिखेगा, ध्यान लगाओगे तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ओके, तीसरी आंख से देखना पड़ेगा। यहाँ पर H2SO4 के साथ रिएक्शन करने से आपका SO2 बनता है, कंसंट्रेट H2SO4 होता है, ध्यान रखना। कंसंट्रेट H2SO4 का कलर क्या होता है, कोई बताएगा? येलो। येलो, वेरी गुड, ओके। SO2 गैस मिलती है एंड साथ में आपका वाटर मिलता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, किस तरीके से आया था कि येलो कलर का सब्सटेंस है सल्फर, येलो कलर के एसिड से, एसिड भी नहीं लिखा था, एक येलो कलर के सब्सटेंस से रिएक्शन करके येलो कलर की गैस मिलती थी। ओके, लाइट येलो कलर की, इस तरीके से रिएक्शन आता है, येलो येलो एंड येलो, तो आप सारा कुछ येलो ही हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा आपको। नेक्स्ट, सल्फर जब कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तब आपका मेजर कंपाउंड आपका NO2 गैस बनता है। समझ में आया होगा आई थिंक मैं क्या समझा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट SO2, द प्रिपरेशन ऑफ SO2 सिंपल है, आपका सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO2 बनाता है। फिर से अगर एक रिएक्शन SO2 से हम जब SO3 बनाते हैं तो V2O5 करके एक कैटलिस्ट होता है, V2O5 कैटलिस्ट, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बोलते हैं उसको, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके SO3 में कन्वर्ट होता है। ओके, उसको ध्यान में नहीं रखना है। SO2 की जो मेजर और इम्पोर्टेंट वन प्रॉपर्टी है दैट इज FeS2। FeS2 के साथ अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है Fe2O3 में प्लस SO2 गैस। सबसे इम्पोर्टेंट वाला आपका यही है। इसके बाद आपका ग्रीन पेट्रोल से आपका SO2 गैस बना सकते हैं। ग्रीन पेट्रोल का हीट करने से आपका SO2 और SO3 दोनों गैस बनती है, अगर आपको ध्यान हो तो इसमें SO2 से ध्यान देना, जब भी SO2 की बात है इसका मतलब Fe कंपाउंड से, जो आपका Fe एलिमेंट से है, Fe से आपको SO2 बनाना है। तो ग्रीन पेट्रोल भी आपका क्या होता है, FeSO4 होता है, राइट? हाँ मुझे तो लग रहा है यही होता है। तो ये भी Fe है, ये भी Fe है, तो जब भी SO2 आपके दिमाग में याद आए तो फॉर्मेशन के लिए सोच लेना कि अच्छा Fe के कंपाउंड से हम बनाते थे सल्फर। समझ गए? SO2 मतलब Fe, ये दोनों की दोनों रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन, हाँ ये प्रिपरेशन मेथड है, इसका रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इस तरीके से होता है। सल्फर का कुछ कुछ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट वन मुझे दिख रहा है मैं आपको बता सकता हूँ, लाइक SO2 की रिएक्शन मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ। फर्स्ट वन, जब आपका रिएक्शन करता है Cl2 के साथ, क्या बनाता है कंपाउंड, SO2Cl2। सेकेंड वन, आपका रिएक्शन अगर SO2 का रिएक्शन होता है फॉर एग्जांपल Cl2 के साथ किया, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तब आपका कंपाउंड होता है Cl नेगेटिव एंड SO4 डबल नेगेटिव। फिर फर्दर अगर हम बात करें ये PbS के साथ रिएक्शन, आई थिंक हाँ PbS है ना, PbO2 है, PbO2 के साथ रिएक्शन करके PbSO4 बनाते हैं।
ओके, PbS के साथ रिएक्शन करके PbSO4 बनाता है। और फिर आई थिंक बात करें ऑक्सीजन के साथ, यस, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO3 बनाता है। तो जो ये रिएक्शन दिख रहे हैं 1, 2 एंड 3, ये 3 रिएक्शन, ये वाला नहीं, ओके, इसको छोड़ देना। ये तीनों रिएक्शन एडिशन टाइप रिएक्शन शो कर रहे हैं, डायरेक्टली SO2 ऐड हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये तीनों रिएक्शन एडिशन टाइप रिएक्शन है ना। नाउ इसके बाद जो इम्पोर्टेंट वन रिएक्शन है आपकी, लाइक लाइक KMnO4 के साथ रिएक्शन, KMnO4 के साथ रिएक्शन करके आपका Mn+2 बनाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर वाटर होता है, KMnO2 वाटर नहीं होगा तो आपका Mn+2 नहीं बनेगा, बिकॉज एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। K2Cr2O7, सेम आपका K2Cr2O7 के लिए भी आपको एक्वस मीडियम चाहिए होगा, तो आपका क्या बनाएगा, Cr+3 बनाएगा। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे शायद। ओके, फिर आपको रिएक्शन करने के लिए आई थिंक एक रिएक्शन और होती है PCl5 के साथ रिएक्शन, जो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आप प्रोडक्ट देख के बता पाओगे। POCl3 काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ग्रुप 15 का, प्लस SOCl2, ये भी काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा आपको। ओके, ये दोनों रिएक्शन जो ऊपर वाला लिखा ना मैंने H2Cl2 और SOCl2, ये बेटा जेई मटेरियल है, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट जेई मटेरियल है, कहीं पर बन रहे हो, ये इनकी रिएक्शन हो रही हो, याद कर लेना। ओके, तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर है? बाकी के सारे रिएक्शन लाइटली ले सकते हो, ज्यादा जरूरत नहीं है। इसका स्ट्रक्चर की बात है तो स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ बना सकते हैं, यहाँ पर लोन पेयर हो सकते हैं। ओके, ये आपका लोन पेयर होता है। ये वाला जो एंगल होता है ये 119 डिग्री का एंगल होता है, एंगल भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है SO3। SO3 की बात करें तो SO3 आपका H2SO4 वाटर के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बनाता है, सिंपली वाटर के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बनाता है। ओके, इसकी जो रिएक्शन है SO3 की, कुछ रिएक्शन जैसे SO2 रिएक्शन कर रहा तो ये भी रिएक्शन कर रहा होगा, SO2 रिएक्शन कर रहा है PCl5 से तो ये भी रिएक्शन करेगा, कंपाउंड बनेगा POCl3 प्लस SO2 प्लस Cl2। डू नॉट कंफ्यूज विद SO2, SO2 का प्रोडक्ट अलग होता है। क्या होता है SO2 का प्रोडक्ट, बता दो जरा सा। POCl3 तो बनता ही बनता है दोनों में, यहाँ पर क्या बनता है, SOCl2। SO3 में आपके ये दोनों प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं, और SO2 में ये कंपाउंड बनता है। याद कर लेना, कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल भी। समझ में आया? ओके, जो आपका ये कंपाउंड होता है ये आपका एक येलो पाउडर होता है PCl5, और PCl3 क्या होता है, एक वाइट ऑयली लिक्विड होता है। ओके, तो यहाँ तक आपका SO3 था, ये कंप्लीट हो गया इसका। और तो कुछ है नहीं, चलो एसिड की बात कर लेते हैं। एसिड में जो मेजरली आपको लर्न करना है मैं बता देता हूँ। H2SO4 आपको मस्ट है, H2SO4 आपको पढ़ना ही पढ़ना है, H2SO5 पढ़ना है, H2SO2O8 भी पढ़ना है आपको। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका ऑयल ऑफ पेट्रोल और किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं आप इसको। ये बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की मैंने अलग अलग रिएक्शन लिखाई है। एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी अलग रिएक्शन लिखी है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग रिएक्शन लिखी है। पहले मैं लिखता हूँ आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसकी रिएक्शन जो आपकी इम्पोर्टेंट वन रिएक्शन है आई थिंक HC डबल बॉन्ड O कौन सा एसिड है ये, ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ ली होगी। फॉर्मेट है। यस, कंसंट्रेट H2SO4 दिख जाता है कहीं पर। ओके, किस में कन्वर्ट होता है, H2O और CO2, और ये दोनों की दोनों गैस हैं बेटा। इसका एक्सपेरिमेंट देखना, कभी यूट्यूब पे पड़ा होगा। ओके, किस तरीके से रिएक्शन होती है, काफी खतरनाक रिएक्शन होती है, किसी ने करके दिखाया होगा। मेरे पास बहुत सारे वीडियो पड़े हैं केमिस्ट्री के, बट मैं कैसे शेयर करूँ पता नहीं तुम लोगों को।
ग्रुप पे डाल नहीं सकता, अच्छा नहीं लगता ग्रुप पे डालना। ओके, सो नेक्स्ट वन आपका इसी तरीके से रिएक्शन कोई भी कंपाउंड शो कर सकता है, बट एक कंपाउंड आपका COOH होता है और COOH, इस कंपाउंड का नाम क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड। जब ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो H2O बनता है, CO बनता है, प्लस CO2 भी बनते हैं यहाँ पर। ये दोनों की दोनों रिएक्शन आपको याद करना, राइट? क्लियर है? बाकी रिएक्शन लाइक शुगर हो आपका, ग्लूकोज हो, या कोई सा भी आपका इस तरीके से कंपाउंड हो, सब में से क्या करता है? कार्बन बनाता है। बाकी के सारे वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है। कार्बन आपका, सिर्फ कार्बन बचता है। शुगर ले सकते हैं, ग्लूकोज वगैरह ले सकते हैं, इन सारे रिएक्शन। ओके। और अगर कोई क्रिस्टल कंपाउंड से लाइक जिसमें डॉट H2 होते हैं, समथिंग .7H2O, .5H2O, उसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसको H2O को तो तुरंत ही बाहर निकालता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, तो क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल को बोलेगा भाई अपना रास्ता देखो। ओके। नेक्स्ट रिएक्शन जो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की काफी रिएक्शन देखो। जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है इसका मेन यूज आपका ऑर्गेनिक में देखोगे, ओके। और जो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका मेन यूज आप इनऑर्गेनिक में देखोगे। तो इनऑर्गेनिक में कहीं पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन करना है तो आप ये कर सकते हो। इसका ऑर्गेनिक में भी यूज है जहां पर ऑक्सीडेशन करना है, बट H2SO4 से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको मिल जाते हैं तो वो यूज करते हैं। इवन H2SO4 से अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी मिल जाते हैं तो उनको भी यूज कर सकते हैं। ओके, POCl3 आपका H2SO4 से अच्छा है, POCl3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट के टर्म्स में। ओके, सो जब आपका H2SO4 रिएक्शन करेगा किससे? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है? आई थिंक पहला तो फास्फोरस आता है, ओके। फिर आता है आयोडीन, नॉर्मल वही पिक्स वाला कंसेप्ट आपको याद होता होगा। इसके साथ रिएक्शन करके आपका कंपाउंड बनाता है H3PO4। यहाँ पर 0 से +5 में सारे के सारे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निकल गया, ओके। एंड SO2 गैस आई नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? I2 में कन्वर्ट करेगा एंड प्लस SO2 में कन्वर्ट करेगा। यही केस आपका किसके साथ होता? अगर O3 के साथ होता है तो पहले किस में जाता है? I2 में जाता है, और फिर ओजोन फिर से रिएक्शन करके HI3O में लेके जाता है। और यही केस अगर हम लोग कंसंट्रेट HNO3 ले लेते हैं तो किस में जाता है? HiO3 में। अभी आप बता सकते हो कौन सा ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? H2SO4 है, या ओजोन है, या HNO3 है? HNO3, बिकॉज वो एक ही बार में उस स्टेप में लेके जा रहा है। बाकी दोनों को एक उस स्टेप में ले जाने का इतना पावर नहीं है, ओके। हाँ, कार्बन के साथ जब रिएक्शन होगी तो SO2 बनता है। बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जब प्रॉपर्टीज देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में आपका SO2 बनता है। समझ में आया? बट कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जहां पर SO2 नहीं बनता है, समझ गए? मेन पर्पस ये है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी इंक्रीज करना है। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का मतलब यही होता है कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना है। सामने वाले को ऑक्सीडाइज मतलब सामने वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करना है। अगर कहीं पर माइनस में है तो प्लस में लेके जाओ, और प्लस में है तो उसको और इंक्रीज कर दो। समझ गए? ये होता है H2SO4 का काम। बाकी सारे एसिड की कोई सी भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है अपार्ट फ्रॉम द H2SO5। H2SO5 सारे रिएक्शन हाँ इतना इंपॉर्टेंट है, उनके स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, कितना OH बॉन्ड है, कितना H बॉन्ड है, कौन सा मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, कौन सा नॉन मेटल के साथ, ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान देना पड़ता है आपको। H2SO5 के बारे में अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या होता है? पहले नाम बता दो। कैरोज एसिड। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डायरेक्टली आता है कैरोज एसिड के टर्म्स में, ओके। कैरोज एसिड आपका H2SO5 होता है। इसका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अपने नाम से भी ज्यादा। H ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, H, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, राइट? इस स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या आपको दिख रहा है? जो आपके सिंगल सिंगल बॉन्ड एटम्स हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, इसका इसका जीरो। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो किसकी वजह से है? इस ऑक्सीजन की वजह से जीरो है।
और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो किसकी वजह से है? इसकी वजह से जीरो है, जो आपका ओ ओ बॉन्ड लगे रहते हैं। शायद समझ पा रहे होगे मेरी बात। ये +1 में आएगा तो ये -1 में आएगा। ओके, सिमिलरली ये +1 में आएगा तो ये -1 में आएगा। अगर हम बात करें सल्फर की तो ये -1 में ये +1 में आएगा, ये -1 में आएगा, -2 +2 -2 -2 +2 +1 -1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6। समझ में आया ऑल ऑफ यू? जब इसका रिएक्शन करते हैं वाटर से, हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हैं या वाटर ऐड कर रहे होते हैं, तो ध्यान से देखो बेटा, जो ओ ओ बॉन्ड होता है ये बॉन्ड आपका टूट सकता है, ये बॉन्ड आपका यहाँ से टूट जाता है। जैसे ही ये बॉन्ड टूटता है, H2O लिखा रहता है यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हैं, तो हाइड्रोलिसिस में वाटर में दो चीजें प्रेजेंट रहती हैं, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव जाता है यहाँ पर बिकॉज इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। OH नेगेटिव जाता है इस तरफ, तो आपका जो कंपाउंड बनता है क्या बनेगा? HOSO2OH। आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप लोग जो लिखा है मैंने, H2O2। इसका मतलब ये है H सिंगल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O H। ये आपका फॉर्मूला, आपका H2SO4 है, ये आपका H2SO4 है। समझ गए? H2SO4 है आपका। ओके, ये इंपॉर्टेंट वन प्रॉपर्टीज है, इसको याद कर लो। सेम प्रॉपर्टीज। हाँ, इस एसिड का यूज बहुत होता है बेटा। कहाँ पर यूज होता है, कोई बता सकता है? ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बहुत यूज होता है। एंटी मार्कोनिकॉव रिएक्शंस में यूज होगा आपका, बेयर्स विलेजर्स ऑक्सीडेशन में यूज होगा, ओजोनोलिसिस में यूज होता होगा, ओजोनोलिसिस में आपकी रिएक्शंस यूज करते होंगे। ओके, इस तरीके से कुछ लिखते होंगे, H2O2 H पॉजिटिव, याद आया कुछ? ऐसे लिखते होंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन। ओके, ये हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनिक में। तो इस एसिड का खुद के लिए तो सिर्फ यही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बट इसका यूज बहुत ज्यादा है बेटा, याद कर लेना। ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शन, मतलब सारी नहीं, मोस्टली रिएक्शन इससे बेस्ड आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका मार्शल्स एसिड होता है, जो इसी टाइप का ये एसिड है। उसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ H2H2O8। इसका स्ट्रक्चर होगा HO सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O O सल्फर OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ये बॉन्ड यहाँ से टूट सकता है, दिख रहा होगा आपको। ओके, एक तरफ H जाएगा, एक तरफ OH जाएगा, तो आपका क्या बनेगा? एक तरफ H2SO4 बन जाएगा और एक तरफ H2SO5 बन जाएगा। और जब 5 बन जाएगा तो 5 वाला फिर से H2SO4 में टूट जाएगा और H2O2 बन जाएगा। तो ये वाला प्रॉपर्टीज भी सेम, ये एसिड भी सेम प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं। बाकी सारे एसिड ओके ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक एसिड और आता है इसमें, जिसकी रिएक्शंस काफी एग्जाम में आई हुई हैं और आती हैं। वो एसिड है H2H2O3। कौन सा है? H2H2O3। ये वाला एसिड काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कैसा होता है H2H2O3? ये एसिड आपका एग्जिस्ट करता है एग्जिस्ट में इस तरीके से बोल सकते हैं, H2O3 नेगेटिव और H2O3 डबल नेगेटिव। इस कंपाउंड की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, बिकॉज ये कंपाउंड आपने कहाँ पर देखा होगा? Na2H2O3, ये जो आयन है इसके साथ देखा होगा, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और ये एसिड रिएक्शन करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, कंपाउंड नहीं हम लोग बोल सकते हैं हेलोजेंस के साथ। Cl2 के साथ अलग रिएक्शन शो करता है, Br2 के साथ अलग रिएक्शन शो करेगा, और I2 के साथ अलग रिएक्शन शो करेगा। इसके साथ कंपाउंड बनाएगा NaHSO4, इसके साथ Na2SO4, और इसके साथ Na2S4O6। ये सारे के सारे का समझ में आया? इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ, इसका नाम अच्छा मुझे बताओ, इसका नाम, यस, इस एसिड का नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है बेटा? H2SO5 का नाम बता दो। H2SO5 का नाम कैरोज एसिड भी होता है, पर सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। नाम लिख लो, पर पर सल्फ्यूरिक एसिड
एक नाम और होता है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये नाम होता है। ओके, देन H2H2O8, इसके भी दो नाम एग्जिस्ट करते हैं, एक मार्शल एसिड होता है, सेकंड वन होता है परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ रहा है? इतना शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। नोट चाहिए क्या ये वाला? फुल फुल लिख दूं मैं? परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ इसका नाम आ जाते हैं। इसका नाम क्या है? एनीवन? थायो सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, एक होता है असली होता है, ओके, थायो सल्फ्यूरिक। ये चैप्टर कंप्लीट। ओके, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है बोलो अभी, किसी भी रिएक्शन में कुछ कंफ्यूजन है? देखो 30 मिनट्स 40 मिनट्स में कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग ये चैप्टर्स पूरा का पूरा। और ऑनेस्टली बोलूं मैं तो इतना ही पढ़ना है आपको, ज्यादा डिटेल्स में जाना भी नहीं है, इससे ज्यादा डिटेल्स में रिएक्शन आती भी नहीं है। इतना पढ़ के आपको एनसीईआरटी रट डालना है, बाकी आप दुनिया की बुक पढ़ो या चाहे ना पढ़ो, इतना पढ़ लो, एनसीईआरटी बुक पढ़ते रहो, बस काफी हो जाता है। सो आई थिंक हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग बताते जाना क्या क्या आंसर हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते हैं। जो चीज़ नहीं आती है तो हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो हाँ 15 वाला तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, 15 भी एग्जाम में आना है तो उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर बताओ, फर्स्ट वन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, पार्ट 2 से। ओके, फर्स्ट वाले में कौन सा ऑप्शन था? ब्लैक फास्फोरस, राइट। सेकंड में कौन सा ऑप्शन है? बोलते जाओ यार, जल्दी जल्दी, दिखता होगा, नहीं दिख रहा तो थोड़ा और जूम कर दो। डी। फर्स्ट का आंसर डी पार्ट, सेकंड का आंसर डी। डी पार्ट, थर्ड का आंसर ए। ए पार्ट, फोर्थ का आंसर, फोर्थ वन, मैं तो फोर्थ मतलब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन B1 की बात कर रहा हूँ। ओके, अरे यार ये तो नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द एनायंस ऑफ SO3 नेगेटिव SO4, ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या आएगा इसका आंसर? ए और बी? बी ऑप्शन। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एलोट्रोपी ऑफ सल्फर, एलोट्रोपी ऑफ सल्फर, B2 का आंसर। एलोट्रोपी ऑफ सल्फर, rhombic sulfur exists at a room temperature. Next, nitrogen atoms may be complete its octet in several way. B3 का आंसर क्या हो जाएगा? Formation of electron bond with electron gain. Yes, B part. आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है इसमें, मैंने निकाल के देखा था लास्ट टाइम जब एग्जाम तुम लोग को डिस्कस करने के बाद, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा इसमें B4 का। नेक्स्ट B5 का क्या होता है, आप लोग भी निकाल के देखोगे, ये आपका एग्जाम में दिया था नीट में, इसका आंसर 6 है, सुबह मॉर्निंग डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर लिखना है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर बना के देखोगे ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड किसमें कितना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 का हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी होती है? हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इसकी तो होगी नहीं, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर, तो इसके बाद जो नंबर आता है एस आता है। ओके, द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट N2O, N2O रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? लीनियर। ऑप्शन सी। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के हाइड्राइड लुईस बेस, एक्ट एज अ लुईस बेस, बोथ नन लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं क्या? लुईस बेस की तरह नो। काम करते हैं। ओके, नाउ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15, ग्रुप 15 की अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें नीचे जाने पर डिक्रीज होती है। ऑप्शन ऑप्शन है। नाउ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर देखो C1 में देखना है पहले, अमोनियम सॉल्ट डिकम्पोज क्वाइट रेडियली ऑन हीटिंग, अमोनियम सॉल्ट डिकम्पोज होते हैं, तो फर्स्ट वन का आंसर आई थिंक बी पार्ट आता है। ओके,
डिस्कस किया हुआ है। ओके नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, कौन सा ऑक्सीजन, ये आज डिस्कस किया, ऑक्सीजन देता है, ये आपका क्या देता है, आई थिंक N2 देता है, क्या देता है, ए पार्ट आपका आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट वन, read the white fa red sorry read me red and white phosphorus will differ in, इसमें डिफर करते हैं, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, C4 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो मेटल फास्फाइड अपॉन हाइड्रोलिसिस फास्फोरिक एसिड नहीं देता है, PH3 देता है, राइट, डी पार्ट। ये वाला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, ऑलरेडी डिस्कस है। हाइड्राइड हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड, ये भी ऑलरेडी पता है आपको क्या चीज है, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, अगर ये नहीं आता तो आपको केमिस्ट्री फिर स्टार्ट से पढ़ो आप। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15, डिक्रीज बेसिक सा क्वेश्चन है, डिक्रीज होगा। ओके, 1 मोल ऑफ कैल्शियम फास्फाइड ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ वाटर, क्या बनेगा, कैल्शियम फास्फाइड का फॉर्मूला लिखना है Ca3P2, इसका मोल्स मतलब ऑफ 2 फॉस्फेट मोल्स ऑफ फास्फीन, सी पार्ट। H2S बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म, H2S का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या फॉर्म होता है, आई थिंक मैंने O2 का H2S के साथ रिएक्शन नहीं लिखाया, बताया क्या, बोलो, नहीं पता, ये देखो, जो H2S होता है जब O2 के साथ रिएक्शन करता है तो आपका क्या बनता है, H2O एंड आपका SO2 गैस निकलती है। ये रिएक्शन नोट डाउन कर लेना आपके नोट्स में, जहाँ पर आप अगर नहीं लिखा है तो, लिखाया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे याद नहीं। ऑक्सीजन का जब वर्णन करते हैं तो आपका बी पार्ट बनता है, D3 का आपका बी आंसर है। नेक्स्ट वन, D4 PH3 एनहाइड्रस HBr के साथ रिएक्शन करके कंबाइनर PHBr बनाता है, ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम फास्फाइड रिएक्ट विद वाटर है तो सिंपल सा PH3 बन रहा होगा, ये भी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6, N2 हैवर प्रोसेस है, फिर ओस्टवॉल प्रोसेस, ओस्टवॉल प्रोसेस से क्या बनता है, H2SO4 या HNO3, HNO3, क्या कंपाउंड बनेगा इसमें, ओस्टवॉल प्रोसेस है आपका NO बनेगा, फिर HNO3, तो आई थिंक बी ऑप्शन दिख रहा है मुझे, यहाँ तक तो अमोनिया बनता है, फिर आपका NO बनेगा, फिर आपका HNO3 बनेगा, राइट। नेक्स्ट ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन, अच्छा देखो सल्फर की ये प्रोसेस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बोला, डाई नहीं बोला, अगर डाई बोलता है तो आपका Fe वाले दिमाग में आ सकते थे, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन, यहाँ पर क्या आंसर होगा बेटा, क्या मैंने ये रिएक्शन लिखाया S और H2SO4 का रिएक्शन, सल्फर का H2SO4 के साथ रिएक्शन लिखा है मैंने, सोचो अभी जस्ट बताया, आप लोग सोच के बताओ, रिएक्शन लिखा है मैंने या नहीं, अरे यार मैंने लिखा है ना, तो सल्फर का H2SO4 के साथ रिएक्शन, फिर सल्फर का HNO3 के साथ रिएक्शन, सल्फर का NaOH के साथ रिएक्शन, यार तुम लोग तो गजनी से भी ज्यादा गए गुजरे हो, क्या SO2 बनता है, प्लस SO2 बनता है, बट यहाँ तो H2O SO3 बनाना है ना, तो आपका ए ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, सिमिलरली बी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन भी नहीं बनता, सी भी नहीं बनता, डी आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आपका SO3 बन जाएगा। यार ऐसे मत करो, अभी जस्ट बताया मैंने, तुरंत पूछ लिया, आप लोग सो रहे हो सब लोग, मजा नहीं आता ना फिर। SO2 बनता है, इस केस में आपका NO2 बनेगा, और इस केस में आपका Na2S बनेगा, और Na2H2O3 बनता है, इस केस में आपका NO2 बनता है, इस केस H2SO4 के केस में क्या बनता है, SO2 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NO2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, NO2 प्रिपेयर करना है, PB कौन सा आंसर है बेटा, ए और बी, C बी, यस सी बात। HNO3 प्लस P4O10, HNO3 और P4O10 का रिएक्शन कराने क्या कंपाउंड बनेगा, N2 ये N2O, 5 N2O5 बनेगा ना, हाँ N2O5, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज न्यूट्रल, न्यूट्रल देखना है, कौन सा न्यूट्रल है, N2 N2O। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फोटेरिक इन नेचर, कौन सा एम्फोटेरिक है, S SB4O6 SB4। फॉलोइंग न्यूट्रल, फॉलोइंग ऑफ द न्यूट्रल एक्सेप्ट, जो न्यूट्रल नहीं है वो आपको देखना है, NO2 NO2, गुड वन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ SO2, SO2 का एक्वस सॉल्यूशन,
रिड्यूसिंग एजेंट तो पढ़ा है ना आपने, ब्लीचिंग एजेंट की तरह जैसा भी काम करता है, वीक एसिड भी काम करता है। SO2 के साथ रिएक्शन करके H2SO3 बनाता है ना, तो वीक एसिड हो गया। रिड्यूसिंग गैस तो पढ़ा आपने। ब्लीचिंग एजेंट भी काम करता है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास मीन्स मैं बताऊंगा ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है और कौन कौन सा ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। ओके, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? E8 का आंसर N2O5, राइट। Into नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड में F का फर्स्ट का आंसर बताओ क्या है? HNO3 सबसे ज्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था ऑक्सी एसिड का। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, पोस्ट वॉल क्या होता है? रिडक्शन ऑफ NH3 या ऑक्सीडेशन ऑफ NH3? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा होता है मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? H2SO4 H2SO4। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, मोस्ट पावरफुल। When P4O10 is dissolved in water, the acid form finally dissolve in water, acid form finally क्या फॉर्म होता है? आज मॉर्निंग में ये डिस्कस किया था। P4O10 को हम जब डिसॉल्व करते हैं तो पहले POCl3 बनता है, फिर PO3 H3PO4 बनता है। तो आपका आंसर H3PO4, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, राइट। H3PO4 ये नहीं, ये वाला है। ओके, नेक्स्ट वन क्या है? PC, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिपिक्ट D, द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4? ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है, देख लोगे यार, H2SO4 का भी जस्ट बताया, देख पाओगे ना? डी दिख रहा होगा, आई को Y2 में कन्वर्ट करता है, HiO3 में नहीं लेके गया, राइट। जस्ट बताया था, डी पार्ट दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट वन, हेलाइड्स एंड ऑक्सीडेशन बी, ऑप्शन बी, वेरी गुड। नेक्स्ट वन G2 का आंसर D, बी, एक्सेस ऑफ अमोनिया। जब आपका N, नॉर्मल अमोनिया के साथ रिएक्शन, नॉर्मल क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर, चलो इसको हम लोग कल देखेंगे। क्लोरीन के साथ रिएक्शन देखेंगे, जब क्लोरीन का फॉर्मेशन देखेंगे तो हम कल बताऊंगा। Cl2 के साथ रिएक्शन, एक बार आपका NCl3 फॉर्म होता है, एक बार NH4Cl4 बनता है। जहां पर Cl ज्यादा है वो एक्सेस होता है, जहां पर Cl कम है वो लिमिटेड ऑक्सीजन होता है, सॉरी लिमिटेड क्लोरीन होती है। ओके, वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वन, a yellow color crystalline substance give a colorless gas X reacted reaction with fluorine which is thermally stable and has octahedral geometry X। सिंपल सा है, थोड़ा सा लैंग्वेज टफ लिख दिया। क्या कंपाउंड बनेगा इसका? SF6 SF6, वेरी गुड। PCl3 रिएक्ट विथ वाटर, क्या फॉर्म करेगा? PCl3 वाटर के साथ रिएक्शन करके H3PO4, PCl5 सॉरी 5 होता तो PO4 बनाता, यहाँ पर PCl3 है तो H3PO3 बनाएगा, 3 बनाता है। PCl3 आपका H3PO3 बनाएगा, अगर PCl5 होता तो H3PO4 बनाता है। ध्यान रखना दोनों के दोनों, इनके दोनों के बीच में POCl3 बनता है। फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5, सिंपल है, फिर से आगे वही रिएक्शन। Which of the yes, following phosphorus halide is the best reducing agent? क्वेश्चन नंबर 6, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट Pi3, आई निकलना चाहेगा, आई नेगेटिव जो आपका जाएगा ना, आई नेगेटिव पार्ट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ओके, Pi3 होता है। नेक्स्ट वन, मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, व्हेन सल्फर इज बॉइल्ड विथ Na2SO3 सॉल्यूशन, द कंपाउंड फॉर्म, क्या कंपाउंड फॉर्म होगा? सल्फर को आप बॉइल कर रहे हो, देखो मैं बताता हूँ, ये इसलिए बोला था ना यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन। जब इसके साथ हम बॉयल करेंगे तो Na2SO3 अगर हम बॉयल कर रहे हैं, ओके, यहाँ पर कुछ मीडियम दिया गया, सल्फर बॉयल विद, कुछ मीडियम नहीं दिया तो आपको मीडियम एज्यूम करना पड़ेगा, और अदरवाइज आप समझ सकते हो कि यहाँ पर Na है और बॉयल मतलब वाटर होगा तो थोड़ा सा एल्कलाइन सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? ये Na आपका मौजूद है यहाँ पर, Na प्रेजेंट है और आप बॉयल कर रहे हो, ओके, तो वाटर मींस यहाँ पर एल्कलाइन सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो तब जाके आपका कंपाउंड बनेगा Na2S2O3 कंपाउंड बनता है। और अगर इसको फर्दर फिर उसी, हाँ नहीं नहीं इतना ही ठीक, इतना ही बनता है, Na2H2O3 बनता है। तो आपका क्या नाम है? सोडियम सल्फेट
या सोडियम थायोसल्फेट या सोडियम परसल्फेट या सोडियम सल्फेट या सोडियम सल्फाइड, क्या बन रहा है? कौन सा ऑप्शन? थायोसल्फेट ऑप्शन। Na2H2O3 प्रिपेयर्ड बाय, अभी ये कहाँ से प्रिपेयर करते हैं? बता दो बेटा प्रिपरेशन मेथड, कोई तो बताया ना, ऊपर लिखा ना, कौन सा ऑप्शन? Na2H2O3 प्रिपेयर्ड बाय, एक तो आप इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हो, लिखा है ना मैंने, NaOH के साथ हीट करके। अगर यहाँ पर ये वाला पार्ट में बी ऑप्शन देखो, अगर यहाँ पर Na2SO3 होता तो ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाता। समझ में आया? दिख रहा है आपको कुछ कुछ? उसने बोला कि रिएक्टिंग Na2SO4 विथ S इन एल्कलाइन मीडियम, तो ये एल्कलाइन मीडियम सही लिखा हुआ, ये पार्ट सब कुछ सही लिखा हुआ, यहाँ पर SO4 है, ये SO3 होना चाहिए था जो ऊपर रिएक्शन लिखा है। समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन Na2H3 Cl2 एंड H2O, यहाँ पर तीनों का रिएक्शन करा रहे हैं तो आपका क्या बनेगा? H3 वाला पार्ट। देखो जब ये तीनों रिएक्शन करते हैं ना मिलके, Na2H2O3 प्लस Cl2 प्लस वाटर रिएक्शन करके NaHSO4 कंपाउंड बनाता है प्लस HCl, कुछ खास नहीं बनता है, पता नहीं क्यों ये दे दिया, कुछ प्रैक्टिस के लिए दिया होगा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? B. बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द टर्म थायो इज यूज्ड टू नेम ऑफ ऑल द फॉलोइंग कंपाउंड, क्या सब जगह थायो ऐड कर सकते हैं H4 में? एक्सेप्ट कौन से कंपाउंड में हम लोग थायो यूज नहीं करते हैं? ये वाले कंपाउंड, सोडियम सल्फाइड है ना, ये थायो तो यूज नहीं करते ना यहाँ पर थायो वर्ड ऐड करते हैं, यहाँ पर भी थायो, यहाँ पर भी थायो, ये आपका थायो नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द H2O2 ऑन हाइड्रोलिसिस? H5 की बात करें, हाइड्रोलिसिस पर H2O2 कौन देता है? बता दो बेटा। H2SO5, very good. Which of the following is not formed in the below reaction? O3 का रिएक्शन Ki के साथ प्लस D2O, क्या फॉर्म होगा? O3 है, Ki है, I नेगेटिव है, तो I2 तो फॉर्म कर ही देगा ना, I नेगेटिव है ना ये, और O3 है, I2 तो फॉर्म कर ही देगा ना, राइट? KOH KOH फॉर्म होगा, यस। KOH फॉर्म नहीं होगा यहाँ पर, क्यों? नहीं। ये आपका KOD फॉर्म होगा, राइट? ये तीनों के तीनों कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ये भी फॉर्म होगा, ये भी फॉर्म होगा, ये भी फॉर्म होगा, तो आपका KOH, H कहीं पर नहीं दिख रहा, तो आप सिंपल सा कॉमन सेंस लगा करके लगा सकते हो, O2 फॉर्म होगा एंड KOD फॉर्म। ये यहाँ तक क्लियर है? ये वाला पार्ट हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे अच्छे से, जिसको समझ नहीं आया बता सकते हैं, मैं अभी डिस्कस कर दूंगा, ये वाला पार्ट भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें, ओनली वन ऑप्शन टाइप करेक्ट, ओनली वन ऑप्शन टाइप करेक्ट में फिर से देखो यहाँ पर, फर्स्ट वन, इन केस ऑफ नाइट्रोजन NCl3 पार्शियल बट NCl5, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है आपसे, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है आपसे। थर्ड वन, रेड फास्फोरस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, ये वाला हो सकता है आपसे। द रोम्बिक सल्फर इज हीटेड इन टेस्ट ट्यूब, हाँ ये वाला क्वेश्चन आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रोम्बिक सल्फर अगर टेस्ट ट्यूब में हीट करते हैं, विस्कोसिटी इंक्रीज होगा, विस्कोसिटी डिक्रीज होगा, T1 टेम्परेचर, ओके, T1 T2 पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल ब्रेकेज ऑफ S8 रिंग के, ओके ओके। देखो T1 टेम्परेचर, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल आपका सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल हाईएस्ट, करेक्ट ऑर्डर लिखना है ना आपको, तो जो ये लिखा हुआ यहाँ पर क्या लिखा है, the rhombic sulfur heated in a test tube process, correct order of temperature, viscosity increase, अच्छा ये टेम्परेचर का ऑर्डर लिखना है ना, या फिर ऐसा इस तरीके से मैच करना है? समझ पा रहे हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एज अ रोम्बिक सल्फर इज हीटेड इन अ टेस्ट विस्कोसिटी ट्यूब, इंक्रीज फॉर T1 टेम्परेचर ऐसे हो। अच्छा विस्कोसिटी इंक्रीज फॉर T1 टेम्परेचर
विस्कोसिटी डिक्रीज फॉर T2 टेम्परेचर, विस्कोसिटी, ओके अभी समझा मैं। यार ये क्वेश्चन तो कुछ उल्टा सीधा है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। क्या हो सकता है इसका? विस्कोसिटी इंक्रीज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है ना बेटा, ये तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिए आपका हाईएस्ट T3 सबसे ज्यादा होगा, ये तो मुझे पता है। T3 सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा, तो अगर इसी से हम लोग देख सकते हैं तो T3 हाईएस्ट होने वाला है, तो सी लगा सकते हैं। बट थोड़ा सा और देखो, कुछ और मिल सकता है। T3 सबसे ज्यादा होता है पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल एंड विस्कोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज ब्रेकिंग, ये वाला क्वेश्चन भी, ब्रेकेज ऑफ S8 रिंग्स जो एट T4 टेम्परेचर, एसिड रिंग तो आपका नॉर्मली ब्रेक हो सकता है मतलब लो टेम्परेचर पर, ओके, बिकॉज हमने रोम्बिक से आप मोनोक्लिनिक में जाते हैं तो हम लोग रिंग वगैरह हम लोग ब्रेकेज कर सकते हैं, तो आपका T4 सबसे लास्ट में आ सकता है। बाकी T1 T2 का अभी मुझे आइडिया नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। विस्कोसिटी इंक्रीज डिक्रीज क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअली में ऐसा ही है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस आंसर मेरा सी पार्ट आ रहा है, आप लोग चेक करके बताना ये सही है कि नहीं है। रोम्बिक सल्फर की बात कर रहे हैं, T4 टेम्परेचर थोड़ा सा हीट करने से आपका रिंग आपकी ब्रोकरेज हो सकती है, रोम्बिक सल्फर की में आपका मोनोक्लिनिक जा सकता है, तो T4 सबसे लास्ट होगा, तो T4 यहाँ पर आ रहा है। एंड पैरामैग्नेटिक आपका सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, तो T3 हो जाएगा। बाकी मिडिल में आपका T1 T2 किस तरीके से चेंज करते हैं, इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन करेक्टली मुझे मेरे पास नहीं है, मैं बताता हूँ आप लोगों को बात। क्वेश्चन अगर ऐसा ही है तब पता नहीं कुछ और पूछ सकता है किस तरीके से ऑर्डर, आइडिया नहीं, तो इसका 14 4 का भी होल्ड पे कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डाई नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन सोडियम नाइट्राइड हीटेड बिलो 500। क्वेश्चन नंबर 5, 500 से नीचे अगर हीट करते हैं तो डाई नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है, कब इवॉल्व होती है? विद अमोनियम क्लोराइड के साथ। when statement is not correct for nitrogen, which statement is not correct for nitrogen? सिक्स्थ का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं उसके पास। सेवेंथ का आंसर, नाइट्रोलियम इज ऑब्टेन बाय पासिंग नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड और हीटेड कैल्शियम कार्बाइड, इसका रिएक्शन आपको लिखाया होगा, मैंने लिखाया था ना, CaC2N2 के साथ रिएक्शन करके CaCN2 बनाता है, CN2 बनाता है प्लस C बनाता है, ये आपका पार्ट है नाइट्रोलियम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH2 सेपरेटेड मिक्सचर ऑफ, CH2 जो होगा आपका वो मिक्स कौन सा मिक्सचर को सेपरेट करता है? S8 रोम्बिक और प्लास्टिक सल्फर को। डी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट लिबरेट O2 और डज नॉट लिबरेट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन नहीं निकलती है, कौन सा आंसर है यहाँ पर? फर्स्ट वाला क्वेश्चन अभी आप लोग कर चुके हो, जस्ट ऊपर था, यहाँ पर O2 गैस निकलती है। सेकंड वाले क्वेश्चन में बता दूं O2 गैस निकलती है, यस। इस वाले क्वेश्चन में भी आपको पता है, तो सारे के सारे रिएक्शन में O2 गैस निकलती है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। द गैस रिस्पेक्टिवली एब्जॉर्ब बाई एल्कलाइन पायरोगेलोल एंड ऑयल ऑफ सिनेमोन। अच्छा, ये पायरोगेलोल और ऑयल ऑफ सिनेमोन, ये आप लोग बता सकते हैं मुझे क्या होता है? एनीवन? कोई बता सकते हो? इसका आंसर ओजोन और O2 होता है, इसका आंसर आप लोग मुझे याद कर लेना और मुझे बताना, होमवर्क है। पायरोगेलोल क्या होता है एंड ऑयल ऑफ चाइना, सिनामोन, सिनामोन जो भी है, चाइनामोन क्या बोल सकते हैं। आपको हिंट चाहिए तो थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ मैं, जो पायरोगेलोल होता है, और पायरोगेलोल किसी को आइडिया है क्या? एनीवन? अच्छा, अरे भाई IUPAC नाम ही बता दो यार। हम्म, नहीं केमिकल है नेम होगा ना। ये तो उसका, केमिकल नेम नहीं, ये उसका क्या नाम, कॉमन नेम है इसका, इस कंपाउंड का कॉमन नेम है। पायरोगेलोल कंपाउंड का ये कॉमन नेम है।
नहीं आइडिया? मैं आपको हिंट देता हूँ, कुछ बेंजीन रिंग जैसा कंपाउंड होगा। अब लास्ट में OL लगा हुआ है तो आप समझ लो क्या है। OL लगा हुआ है ना, तो आप समझ सकते हो क्या है। OH ग्रुप। OH। हाँ। अब OH लगा हुआ, कितने नंबर ऑफ OH लगे हैं? 3 नंबर ऑफ OH। 1 2 3। समझ गए? कंसेक्यूटिवली 3 OH लगाया, ये आपका बन जाएगा ये वाला पार्ट। अभी सेम हिंट मैं देता हूँ, जो ऑयल ऑफ सिनेमन होता है इसका भी सेम रिंग होता है। अगर आपको जरूरत है तो थोड़ा सा और हिंट देता हूँ। इसमें आपका डायरेक्टली ये आपका ऑयल ऑफ एसिड है, ये डायरेक्टली आपका OH नहीं रहता इसमें। इसमें चलो मैं लिख ही देता हूँ। इसमें क्या होता है, ये कंपाउंड, समझ गए? COOH। ओके। इनका IUPAC नेम है, लिख सकते हैं आप लोग क्या IUPAC नेम होगा, इतना तो आप लोग जानते हो। ये ऑयल वाला है, ये चाइना मैन वाला है। ओके, सिनेमॉन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एल्कलाइन KI ऑक्सीडाइज बाय ओजोन। एल्कलाइन KI ओजोन से ऑक्सीडाइज हो सकती है, यस और नो? बोलो। 2 पोटेशियम आयोडेट में और पोटेशियम पर आयोडेट में किस में ऑक्सीडाइज हो सकती है? बोलो। एल्कलाइन KI, अरे भाई ओजोन और KI, ओजोन और आई नेगेटिव समझ में आ रहा है कि नहीं? ओजोन और आई नेगेटिव कहाँ पर जाता है ये? बोलो। I2, I2 में जाता है, और उसके आगे कुछ जा सकता है? KIO3, सर एक बार IO3 उसका में जा सकता फॉर्मूला बोलो। है। क्या? वो ऑप्शन का फॉर्मूला। ऑप्शन ऑप्शन का फॉर्मूला पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम पर आयोडेट, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले बता चुके हैं, ओके, जरूरत नहीं है। पर आयोडेट और आयोडेट का पता होना चाहिए आपको किस में जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। अरे आयोडेट क्या होता है और पर आयोडेट क्या होता है? IO3 और I4। IO2 और IO3 हो। जो भी होगा लिख सकते हैं। चलो आगे चलो। वैसे जब कल हम लोग क्लोरीन फैमिली पढ़ेंगे तो वहां पर ये आयोडेट आयोडेट ये सारी चीजें आएंगी, कोई टेंशन मत लो। बट कल तक आप लोग सोचो क्या होता है। NH3 कांट बी ऑब्टेन बाई, हाँ NH3 कांट बी ऑब्टेन बाई क्या हो सकता है? NH3 कांट बी ऑब्टेन बाई हीटिंग ऑफ, ऑप्शन फर्स्ट ए। वन। यहाँ पर आपका क्या बनता है? N2O, एंड यहाँ N2O। पर N2। N2। Next question number 14. When H2S is passed through the nitric acid acidified KMnO4 solution, the product first formed क्या होता है? H2S पास कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड से और एसिडिफाइड KMnO4, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और H2S आपका, देखो क्वेश्चन को समझते कैसे, अगर मैं देखूं यहाँ पर, समझने का सिंपल सा टेक्निक होता है ये, कि क्वेश्चन आपका H2S है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड है आपका। ऑक्सीडाइजिंग एसिड मतलब उसके ऑक्सीडेशन स्टेज को इंक्रीज करना होता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -2। और आपका नाइट्रिक एसिड लगा हुआ है और एसिडिफाइड KMnO4, दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मीन्स काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डायरेक्टली इंक्रीज करके आपका +6 में ले जा सकते हैं, बट इस केस में क्या होता है, बेसिकली मैं बताऊं आपके लिए, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जेई में आ चुकी है। ये -2 से आपका S0 में जाता है, कोलाइडल सल्फर बनता है। ये रिएक्शन जब आप HNO3 देख रहे होगे तो HNO3 के साथ मैंने एक रिएक्शन लिखाई थी सल्फर की, सल्फर की रिएक्शन लिखाई थी, सॉरी H2S की रिएक्शन लिखाई होगी मैंने। तो ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फर में, लिखा होगा आपका, देखना। नहीं लिखा तो नोट कर लेना। H2S, नाइट्रिक एसिड या फिर एसिडिफाइड KMnO4 रिएक्शन करते हैं तो कोलाइडल सल्फर बनता है। कोलाइडल सल्फर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सल्फर है आपका S। बाद में बताएंगे कोलाइडल सल्फर क्या है, इसका अलग से चैप्टर है, बता देंगे। ओके। अमोनिया एंड रेड हॉट CuO react with
प्रोड्यूस Cu2O N2H2 क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 15, अमोनिया रेड हॉट कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कॉपर बनाता है प्लस N2 बनाता है प्लस वाटर बनाता है। कॉपर N2 वाटर, कॉपर N2 वाटर, क्या दिख रहा है? बी पार्ट। फास्टपिन इज नॉट ऑब्टेन बाई, फिर से ये क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 का आंसर, when ammonia is oxidized to oxygen, क्या है इसका आंसर बेटा बोलो? NO. NO. NO, वेरी गुड। नेक्स्ट वन 18, 18 का आंसर, थोड़ा सा तुम भी देखते जाओ और आंसर सॉल्व करते जाओ, बताते जाओ। गला बैठ गया बोलते बोलते, आप लोग कुछ बोलते नहीं हो। सब्सटेंस बर्न मोर रेडियली इन N2 देन एयर। 18 का आंसर Option D. ऑप्शन डी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड एनहाइड्राइड NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an article exposed by SO2 it lost color। आर्टिकल मतलब क्या होता है? आर्टिकल मतलब कोई सा भी एक आर्टिकल है, इज ब्लीच्ड बाय SO2, ब्लीच मींस उसका कलर लॉस हो जाता है। इसका मतलब ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, SO2 का यूज है ये। द कलर कैन बी रिस्टोर्ड बाय, कलर हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं टू एक्सपोजर टू एयर, एयर में एक्सपोज करके उसका कलर हम लोग वापस ला सकते हैं। सपोज ये पेज है, मैंने प्रिंट आउट लिया इस पेज का, ओके, इस पेज में आपका ब्लैक इंक होता है, ओके, या जो भी इंक पड़ी है, अगर SO2 के साथ पास करेंगे तो पेज का कलर गायब हो जाएगा। समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन कौन सा, 19 और 18? 90. मिक्स्ड एनहाइड्राइड है बेटा। मिक्स एनहाइड्राइड क्या होता है? जिसमें आपका Na2 है। अच्छा, मिक्स एनहाइड्राइड नहीं समझ में आ रहा, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ना हम लोग, तो किस में बनेगा? N2O3। अच्छा, आपको एक चीज नहीं याद है, एक HNO2 और HNO3 बनता है मिक्स्ड एनहाइड्राइड, याद आया कुछ? Yes. फर्स्ट पेज में लिखा था मैंने कि इसका एसिडिक नेचर क्यों है, बिकॉज ऑफ द मिक्स्ड एनहाइड्राइड। इसका एसिडिक नेचर क्यों है, बिकॉज ऑफ द मिक्स एनहाइड्राइड। कौन कौन से एसिड बनते थे बता दो जरा सा। HNO2 और HNO3. यस, HNO2 और HNO3। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेन कर रहा था मैं कि सपोज ये मैंने पेज लिया पूरा, इस पेज का जेरोक्स लेकर के SO2 गैस पास करेंगे तो इसका कलर पूरा का पूरा कलर गायब हो जाएगा इसका। और जब SO2 गैस की एनवायरनमेंट से हम निकाल के नॉर्मल एनवायरनमेंट में लेके आएंगे तो इसका कलर एक्सपोजर टू एयर में करने से इसका कलर वापस आ सकता है। ओके, ये नॉर्मल, ज्यादा ब्लीचिंग पावर होती नहीं है इसके पास। ओके, नाम का ही ब्लीचिंग पावर है। The true statement for the acid of phosphorus H3PO2, H3PO3, H3PO4 आज के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग SS लिंकेज, ये आपका स्ट्रक्चर बना के SS लिंकेज बना सकते हो। द ट्रू स्टेटमेंट फॉर एसिड ऑफ फास्फोरस, ये आपका क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अरे एसिड बनाओ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ निकालो, किस में ज्यादा होता है किस में कम होता है। जिसमें H बॉन्ड है और रिड्यूसिंग एसिड है, जिसमें H बॉन्ड नहीं है, PH बॉन्ड नहीं है, रिड्यूसिंग एसिड नहीं है, बात खत्म। हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस, 1 मोल ऑफ पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है? पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, H2, H2H2O 8. 8, वेरी गुड। इसका 1 मोल लेते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो पहले क्या बनेगा? H2SO3. H2SO4, फिर H2SO5 बनता है, H2SO5. फिर आपका H2SO4 प्लस H2O2. H2O2, तो कितने मोल आपके H2SO4 बन गए? 2. कितने मोल H2SO4 बन गए? 2 मोल बन गए ना। और तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है? 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी ऑप्शन है यार इसमें तो।
2 moles ऑफ पर, हाँ ये बी ऑप्शन रॉन्ग है। 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ परऑक्सी, हाँ सी ऑप्शन आप लगा सकते हो बिकॉज उसने थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस किया यहाँ पर। ओके, सी ऑप्शन टिक लगा सकते हो। अगर उसने बोला कंप्लीट और फाइनल प्रोडक्ट बोलता तो आप ये भी लगा सकते थे, ए ऑप्शन टिक लगा सकते। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? उसने यहीं पर इस रिएक्शन स्टॉप कर दी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ SO2 and PCl5 yield 2 oxohalide A and B can also be prepared by industrial the reaction of SO3 and HCl2. Which of the following A and B? इनकरेक्ट निकालना है। क्या होगा बेटा इसमें? ट्वेंटी 25 का आंसर बता दो जरा। मैंने बोला ना ये प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप नहीं बता पा रहे हो। चलो देख लो, यहाँ पर देखो 25 क्या होता है आपके सामने, क्या है? SO2 है, PCl5 के साथ रिएक्शन करता क्या कंपाउंड बनता है? बोल दो जरा सो जल्दी से। SOCl2 प्लस POCl3। POCl3। लेट्स से ये A है आपका, ये B है, राइट? फिर उसने बोला SOCl2 जो आपका ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं SSO3 प्लस HCl2, ये दोनों रिएक्शन करके क्या कंपाउंड बनाएंगे? आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। SO2 बनाता है प्लस SOCl2 बनाता है। समझ में आया पॉइंट? SOCl2 बनाता है। अब ये पॉइंट आपका फिर से ए यहाँ पर मिल जाता है। अभी आप देखो इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर ए एंड स्ट्रक्चर बी आपका टेट्राहेड्रल है, स्ट्रक्चर ए आपका ट्राइगोनल प्लेनर है, स्ट्रक्चर ए रिएक्ट विद विगोरसली विद वाटर एंड पर्टिकुलर यूजफुल फॉर ड्राइंग एजेंट रेडियली हाइड्रोलाइज इनऑर्गेनिक हैलाइड्स। A and B contain their respective central atom their highest oxidation state। निकाल पाओगे? यही क्वेश्चन है और ए और बी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर निकाल लेना। ए मैंने जिसको लिखा वो ए है, बी मैंने जिसको लिखा वो बी है। ये उनकी प्रॉपर्टीज लिखी है, इसको रीड करके आप निकाल पाओगे कौन सा ऑप्शन सही है ऑल ऑफ यू। चलो और बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो POCl3 का स्ट्रक्चर बना दो, कैसा होता है? P डबल बॉन्ड O, ये Cl, ये Cl, ये Cl। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3। sp3। ओके, तो ये चीज समझ में आया, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होगा। ओके, अगर हम बात करें SOCl2 का स्ट्रक्चर बना देते हैं S डबल बॉन्ड O, ये Cl, ये Cl, यहाँ पर लोन पेयर होगा SOCl2 का, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3। अभी ट्राइगोनल प्लेनर ये इनका स्ट्रक्चर sp3 तो हो गया। अगर हम इसका शेप देखें, इसमें कुछ ट्राइगोनल, हाँ इसका शेप क्या होगा बेटा? ट्राइगोनल पिरामिड। हाँ, पिरामिडिकल और ट्राइगोनल बोल सकते हो। इसके फर्स्ट वन का शेप टेट्रा। टेट्रा है, ट्राइगोनल पिरामिड। ऑप्शन लगा सकते हो, कौन सा सही होगा? सही पूछा या इनकरेक्ट पूछा है? इनकरेक्ट पूछा ना, ए एंड बी आर इनकरेक्ट। तो फर्स्ट वन आपका सही है, सेकंड सही है, डी सही है, सी सही है, डी आपका मुझे गलत दिख रहा है, रॉन्ग दिख रहा है, राइट? ए एंड बी क्या अपनी हाईएस्ट स्टेट में नहीं है? पी आपका हाईएस्ट स्टेट पे है बट ए नहीं है। ए आपका -+4 में है, दिख रहा होगा आपको। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, which of the following dissociate? PCl5। Yes, PCl5। क्वेश्चन नंबर 27, PCl, सॉरी कैन नॉट लिखा ना, PF5 होगा ना, कैन नॉट डिसोसिएट। हाँ। क्वेश्चन नंबर 27, आंसर, कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू व्हाइट हाइड्रोजन peroxide। Consider the following compound sulfur dioxide, hydrogen peroxide, ozone among the compounds those can act as a bleaching agent। कौन सा ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है? तो यहाँ पर आपका आंसर है 1 2 3, तीनों ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं, ओजोन भी, H2O2, SO2। नेक्स्ट, ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक क्लोथ
is done using A, excess of chlorine is removed using B, A and B are. 29 का अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद करना. 29 का करेक्ट आंसर आई थिंक डी ऑप्शन है. 30 देखो, aqueous hypo solution on reaction give aqueous AgNO3. 30th का आंसर white PPT changing black color, changing to block, ये black. यहाँ पर लिखा ना हाइपो सॉल्यूशन है AgNO3 के साथ रिएक्शन दिखाया होगा मैंने, जहाँ पर ओजोन का एस्टिमेशन कर रहे थे उस स्लाइड में देखना, वहां पर लिखा होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीटेड है. न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग फिर कभी करते हैं, आज में एग्जॉस्टेड हो गया पूरा, ये पूरा फिर कभी करते हैं. ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन फिर कभी करते हैं हम लोग, पूरा का पूरा सीट डिस्कस कर लेंगे. ओके, इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन. P2 बैच वाले एटलीस्ट ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि जेई में कॉम्प्रिहेंशन आते हैं. जेई में मेंस में नहीं आएंगे, बट एडवांस में आएंगे. कंसेप्ट क्लियर होता है. ओके, तो ये मोर देन वन वाले भी कर लेना आप लोग. ओके, कुछ डाउट होता है तो पूछ लेना. लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ओके, तो कल भी इवनिंग में लेक्चर होगा आप लोगों का. इनकेस कुछ डाउट होता है तो पूछ लेना उससे पहले. मे बी कल अगर सीट डिस्कस हम लोग मॉर्निंग में कर लेते हैं तो फिर इवनिंग में लेक्चर होगा नॉर्मली, या फिर कल भी लेक्चर करके हम लोग फिर सीट डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज 2 लेक्चर बचा हुआ है पूरा पी ब्लॉक. सो राइट नाउ मैं स्टॉप कर रहा हूँ लेक्चर. किसी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? एनीवन? चलो, बाय बाय एवरीवन. ओके, यू कैन लीव नाउ एवरीवन. बाय बाय. Bye, sir. यस,